हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में और ये हमारा क्लास 12th का चेंज इन पीएसआर चैप्टर में से एक इजी सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, ये कैपिटलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दो तरीके होते हैं कैपिटलाइजेशन के। ठीक है, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ने ये बोलता है कि सबसे पहले हम ये असेस करेंगे कि एक फर्म जो मार्केट में है, ठीक है, मैं मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो वो कितना मतलब प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, जैसे एक फर्म है, वो मार्केट में है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसका एवरेज प्रॉफिट वो कितना कमा रही है। सपोज वो फर्म एवरेज प्रॉफिट है 50,000 उसका, ठीक है, 50,000 अर्न कर रही है। तो हमें अब ये चेक करना है कि 50,000 उसने लगाए हैं, तो 50,000 अर्न करने के लिए उसने कितनी कैपिटल लगाई होगी। ठीक है, उस फर्म ने कितनी कैपिटल लगाई होगी। तो इसके लिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखना पड़ेगा कि क्या है। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे यहाँ पे सपोज हम 10% मान रहे हैं, ठीक है, कि हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% है, ठीक है, 10% की रेट से वो अर्निंग कर रही है, 50,000 उसने किया है। तो अब हम देखेंगे कि उसने कितना कैपिटल मार्केट में लगाई होगी। ठीक है, और उसने 50,000 तब कमाई है। तो देखो, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 50,000 कमाने के लिए 10% की रेट से कितनी उसने कैपिटल लगाई होगी, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख उसने कैपिटल लगाई होगी, तभी वो 10% की रेट से 50,000 कमा रही है वो फर्म। ठीक है, नॉर्मल जो फर्म होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम फॉर्मूले में लिखें, देखो फॉर्मूले में हम इसको कैसे लिखें। फॉर्मूला होता है इसका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वैसे तो हमें समझ में आ गया कि 5 लाख लगा रहे हैं, लेकिन इसको हम दिखाएंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कैसे। तो हम इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये है, मतलब हमें मतलब उस फर्म ने कितना उसके लिए कैपिटल लगाई है 50,000 अर्न करने के लिए, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं फॉर्मूले में ऐसे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो एवरेज प्रॉफिट है 50,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 10, तो यहाँ पे तब भी वही वैल्यू आई है जो हमने फाइंड की थी 5 लाख। यहाँ भी 5 लाख है, बस ये फॉर्मूले में लगा के किया है। ठीक है, तो यहाँ भी 5 लाख है। तो अब ये देखो, ये तो है नॉर्मल फर्म जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मार्केट में इतना पैसा कमा रही है, ठीक है, इतनी कैपिटल से। और अब देखो हमने कितना कमाया है और हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है। देखो हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, मीन्स हमने कितनी मार्केट में कैपिटल लगा रखी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर नहीं गिवन है तो निकाल लो। कैसे निकालते हैं इसको, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, ये मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, पीछे डिटेल में। और ये दो तरीके से हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड कर सकते हैं अपनी, कि हमने इतनी मार्केट में पैसा लगा रखा है। तो सपोज हमने 4 लाख कैपिटल लगा रखी है मार्केट में, ठीक है, और 4 लाख कैपिटल लगा के हम भी 50,000 कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या, देखो वो जो नॉर्मल फर्म है वो तो फिर 5 लाख लगा के 50,000 कमा रही है, और हम जो हमारी फर्म है वो 4 लाख लगा के 50,000 कमा रही है। तो ये क्या है, ये तो जो डिफरेंस है ये क्या है, गुडविल। ठीक है, गुडविल है ये, कि वो नॉर्मल जो फर्म है मार्केट में वो तो ज़्यादा पैसा लगा के इतने कमा रही है, 5 लाख लगा के 50,000 कमा रही है, और ये हम 4 लाख रुपीज़ कैपिटल लगा के 50,000 कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में जो डिफरेंस है ये है हमारा गुडविल। ठीक है, तो गुडविल को कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। देखो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने लगा रखी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मीन्स जो मार्केट में कैपिटल लगा रखी है फर्म ने, तो ये है 5 लाख, और हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है 4 लाख। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा 1 लाख रुपये गुडविल। ठीक है, इसको बोलेंगे गुडविल। तो देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में गुडविल हमें फाइंड करनी है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, और हमें डाटा गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट 72,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इतना NRR है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 72,000 के हिसाब से, तो कितना उसने कैपिटल लगाई होगी 7,20,000। ठीक है, हमें ऐसे भी समझ में आ रहा है कि 7,20,000 उस फर्म ने कैपिटल लगाई होगी 72,000 कमाने के लिए। ठीक है, अर्न करने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है एसेट 9,70,000, लाइबिलिटी 4 लाख। तो ये इसके थ्रू हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ना एसेट माइनस लाइबिलिटी। यहाँ पे मैंने लिख के बताया था कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने कैपिटल मार्केट में कितनी लगा रखी है। तो देखो हमारी एसेट है 9,70,000 और लाइबिलिटी है 4 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो कि
वैसे तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि 7,20,000 उसने कैपिटल लगाई होगी, लेकिन हम इसको दिखाएंगे कैसे? फॉर्मूले में देखो, इसको ऐसे दिखाएंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 72,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 10, तो यहाँ पे वही वैल्यू आई है, वही कैपिटल आई है 7,20,000, ठीक है, उतनी ही वैल्यू आई है। और अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि हमने कितनी कैपिटल लगाई है, एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दो, एसेट में से 9,70,000 में से 4,00,000 लेस करेंगे तो 5,70,000। देखो हमने 5,70,000 लगा के 72,000 कमाया है, और नॉर्मल जो फर्म है मार्केट में वो 7,20,000 लगा के 72,000 कमा रही है, ठीक है। तो डिफरेंस है ना ये दोनों में, देखो हमने मतलब हम प्रॉफिट में है क्योंकि कम पैसा लगा के उतना ही अर्निंग कर रहे हैं, और ये मार्केट में जो फर्म है वो ज़्यादा पैसे लगा के वो भी इतनी ही कर रही है, तो हम प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कौन सा है? ये हमारा गुडविल का है, ठीक है। गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू तो ये वो होती है जो मार्केट में फर्म ने लगा रखी है, मतलब 7,20,000, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो वैल्यू होती है वो हमने जितनी कैपिटल लगा रखी होती है, मीन्स 5,70,000 हमने कैपिटल लगा रखी है, तो इसमें से हम लेस करेंगे 1,50,000, ये क्या है? हमारी गुडविल, ये है हमारी गुडविल, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखो, इलस्ट्रेशन 14 भी ऐसा ही है, ठीक है। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे है राजन एंड रजनी, दो पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल है, यहाँ पे राजन की है 3 लाख और रजनी है 2 लाख, ठीक है। द फर्म एंडेड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, यहाँ पे प्रॉफिट है, फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 1,50,000 का। कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल, गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। देखो वैसे सिंपल है, वो आप खुद कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000, जैसे इसको फॉर्मूले में रख दो बस, 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये है 20, तो 100 बाय 20 मतलब मार्केट में जो फर्म है उसने 7,50,000 लगा रखी है पैसा, 1,50,000 कमाने के लिए, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 7,50,000 रुपीज़ उसने लगा रखे हैं, कैपिटल लगा रखी है मार्केट में। और हमने कितनी लगा रखी है? हमने देखो यहाँ पे कैपिटल दे रखी है, ठीक है। कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, ये राजन की है, ये रजनी की है, ठीक है। कैपिटल इसको ऐड कर देंगे, हमने दोनों पार्टनर्स ने कितनी लगा रखी है मिलके? 5 लाख कैपिटल लगा रखी है। तो देखो 5 लाख मतलब लगा के कैपिटल लगा के वो 1,50,000 कमा रहे हैं, और जबकि मार्केट में 7,50,000 लगा के इतना कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम मीन्स ये प्रॉफिट में है। तो गुडविल क्या निकलेगी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 7,50,000 में से 5 लाख लेस कर दो, 2,50,000 क्या है? गुडविल, ठीक है। इस तरह से हम कैपिटलाइज्ड करते हैं, ठीक है, मतलब गुडविल को फाइंड करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट से, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।